यार महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कनाडा में। ऊपर से कोई जॉब्स ही नहीं है, ना पार्ट टाइम ना फुल टाइम। जहाँ जाओ जॉब के लिए वहाँ पे लाइनअप ही लाइनअप है। ऊपर से कनाडा रिसेशन में है। तो क्या आप भी यही सब सुन रहे हो आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे? तो आज मैं आपको बताती हूँ कि रियलिटी क्या है और क्या आपको वाकई में कनाडा आना चाहिए या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो कनाडा की असली सिचुएशन की बात करते हैं। कनाडा की इकोनॉमी इस टाइम रिसेशन की तरफ जा रही है, या कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ऑलरेडी रिसेशन में है। बेसिकली हुआ क्या है कि बैंक ऑफ कनाडा ने सारे इंटरेस्ट रेट्स बहुत बढ़ा दिए हैं, जिस कारण जो बिजनेसेस हैं वो लोन नहीं ले पा रहे, और इसलिए मार्केट में इकोनॉमी में बूम नहीं आ रहा और जॉब्स क्रिएशन नहीं हो रही। सो दिस इज द एक्चुअल सिचुएशन राइट नाउ इन कनाडा। लेकिन ये सिचुएशन क्या सिर्फ कनाडा में है? नहीं, ये सिचुएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड है। अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज की, यूएसए की, ऑस्ट्रेलिया की, यूके की, हर जगह सेम ही सिचुएशन है और सब इकोनॉमी सेम फेज से निकल रही हैं इस टाइम पे। सो रिसेंटली मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, रील्स देखी हैं जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं कि कनाडा मत आओ, या कनाडा की हालत इस टाइम बहुत बुरी है, और ये सजेस्ट कर रहे हैं न्यू स्टूडेंट्स को कि कनाडा नहीं आना चाहिए। और इसी के चलते मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए मेरे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, और स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है कि उन्हें इस टाइम पे कनाडा आना चाहिए या नहीं। सो इसी के चलते मैं ये वीडियो बना रही हूँ और ये सारे कंसर्न्स एड्रेस करती हूँ कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है और आप कैसे आप कनाडा स्टिल आ सकते हैं। सो ये सारी जो सिचुएशन है कि सिचुएशन बहुत खराब है, आपको बहुत सारी कंटेंट और रील्स देखने को मिल रही हैं कि कनाडा में जॉब्स नहीं है, बहुत बुरी हालत है और जॉब्स के लिए लाइनअप लगा हुआ है। ये सारी वीडियोस 90% ऑफ द टाइम है जीटीए की। सो जीटीए इज द ग्रेटर टोरंटो एरिया, जिसमें आ जाता है ब्रैम्पटन, मिसिसागा, नॉर्थ यॉर्क, स्कार्बरो और भी रीजन्स। सो ये सारी वीडियोस मोस्टली कंटेंट क्रिएटर्स वहां से डाल रहे हैं। सो ये सिचुएशन डेफिनेटली है बिकॉज जितने भी स्टूडेंट्स कनाडा आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम जीटीए आना प्रेफर करते हैं। आप मुझे बताओ, अगर आप कनाडा आने के बारे में सोच रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं आप? जीटीए ही ना? कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आप जीटीए आ रहे हैं, और अगर आप किसी और सिटी में भी जा रहे हैं तो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। सो लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस नाउ। आपने जितनी भी वीडियोस देखी होंगी, प्रॉब्लम की बात तो सब करते हैं बट सोल्यूशन की बात कोई नहीं करता। सो अब हम बात करते हैं कि सोल्यूशन क्या है इस चीज का। फर्स्ट, कम टू सिटीज विच आर आउटसाइड ऑफ जीटीए, जहाँ पे आपको पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी मिले और साथ ही साथ आपको अपनी ग्रेजुएशन के बाद अच्छी फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज भी मिले। तो वो सिटीज कौन सी हैं? You can go to Calgary, you can go to Ottawa, Montreal, Halifax, Winnipeg। मैंने आपको 5 गिनाई है। देयर आर अदर सिटीज ऑल्सो, और आप अपनी खुद की रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर, बट दीज आर 5 मेजर सिटीज जहाँ पे आप जा सकते हैं। पर्सनली आई कैन टॉक अबाउट ऑटवा सिंस आई लिव इन ऑटवा। मैं आपको यहाँ की सिचुएशन अच्छे से समझा सकती हूँ। सो मेरे खुद के पर्सनल एग्जाम्पल्स हैं। मेरे नोन में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रिसेंटली ऑटवा आए हैं और अच्छे से वेल सेटल हो गए हैं, उन्हें पार्ट टाइम जॉब्स इजीली मिल गई हैं। और बात सिर्फ पार्ट टाइम जॉब्स की नहीं है, जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे आपको फुल टाइम जॉब्स ही बहुत अच्छी मिल जाती हैं। सो ऑटवा में 2 मेजर बिग यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा एंड कार्ल्टन यूनिवर्सिटी, और एक बहुत ही बड़ा और रिनाउंड कॉलेज है एल्कोकिन कॉलेज। उसके अलावा भी कॉलेजेस हैं जिनके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं और आप इन यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में आ सकते हैं। रही बात फुल टाइम जॉब की, ऑटवा इज द कैपिटल ऑफ कनाडा, गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। उसके अलावा ऑटवा में आईटी हब बहुत बड़ा है, तो आपको आईटी रिलेटेड जॉब्स भी बहुत इजीली मिल सकती हैं। इसके अलावा ऑटवा इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड between Montreal and Toronto. So it's just 2 hours away from Montreal and 4 hours away from Toronto. तो आपको मॉन्ट्रियल और टोरंटो की जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इजीली मिल सकती हैं एंड यू कैन वर्क रिमोटली फ्रॉम ऑटवा। प्लस अगर आपको ये लगता है कि आपके रिलेटिव्स या नोन टोरंटो में बहुत ज्यादा हैं, तो यू कैन इजीली गो एंड मीट देम ऑन वीकेंड्स। टोरंटो इज जस्ट 4 hours away. तो अगेन टू अश्योर स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज ऑटवा में काफी हैं। जब भी हम किसी शॉपिंग सेंटर्स या फिर प्लाजाज में जाएं तो शॉप्स के बाहर हायरिंग के नोटिसेस मुझे दिखते ही रहते हैं। सो स्टूडेंट्स डोंट हैव टू वरी इफ यू हैव
यू आर प्लानिंग टू कम टू ऑटवा। तो ये तो बात हो गई चूजिंग योर सिटी वाइजली। अब बात करते हैं सेकेंड सोल्यूशन की। सो व्हेन यू आर कमिंग टू कनाडा इट्स ऑलवेज गुड टू अपस्किल योरसेल्फ। अगर आपके आने में अभी 3 से 4 महीने हैं तो आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। देखो, अगर तो आप कनाडा आके चाहते हैं कि आपको कोई लेबर जॉब मिल जाए, कोई वेयर हाउस में जॉब मिल जाए, तो सिचुएशन इज अ लिटिल डिफिकल्ट, बिकॉज जब भी इकोनॉमी में रिसेशन होता है तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट लेबर जॉब्स पे ही पड़ता है। तो हाँ, अगर आपको लेबर जॉब्स ढूंढनी है, डेफिनेटली उसमें कमी बहुत ज्यादा आई है, लेकिन दैट इज वाई आई एम गिविंग यू द सोल्यूशन टू अपस्किल योर सेल्फ। एंड आज मैं बात करती हूँ दो ऐसे कोर्सेज की जो अगर आप आने से पहले कर लें आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प होएगी। दोनों कोर्सेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो आई हाईली रिकमेंड दीज कोर्सेज। ये गूगल के सर्टिफाइड कोर्सेज हैं। पहला कोर्स है आईटी सपोर्ट का एंड सेकंड कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, अगर आपके पास टाइम है आप ये कोर्सेज जरूर करें। ये कोर्सेज अवेलेबल हैं कोर्सेरा पे। और अगर आपने ये कोर्सेज कर लिए तो आपको इजीली जॉब मिल सकती है व्हेन यू कम टू कनाडा। सेकेंडली, अगर आपका इंटरेस्ट स्किल लेबर जॉब्स में है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप स्किल्स की ट्रेनिंग भी इंडिया से लेके आए। एंड कुछ स्किल लेबर जॉब्स जो कि हाईली इन डिमांड इन कनाडा हैं वो है ऑटोमोबाइल मैकेनिक्स, प्लम्बिंग जॉब्स, कारपेंटर्स, इलेक्ट्रीशियंस एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। सो कनाडा में इस टाइम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, तो दैट इज ऑल्सो वन थिंग जो आप इंडिया से स्किल्स लेके आ सकते हैं। सो द थर्ड सोल्यूशन इज एक्चुअली नॉट अ सोल्यूशन बट अ प्रिकॉशन। तो वो प्रिकॉशन ये है कि अगर आप कनाडा आ रहे हो और अभी भी जीटीए ही आने का सोच रहे हो तो आप अपने पास एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स के इमरजेंसी फंड्स, जिससे आपका रेंट और आपकी ग्रोसरीज निकल सकें, वो अपने पास जरूर लेके आओ, ताकि अगर बाय चांस आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलती आने के बाद 5 से 6 महीने, तो आपका खर्चा इजीली चल जाए। और अगर आप किसी और सिटी में आ रहे हो तो एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स का प्रिकॉशनरी इमरजेंसी फंड स्टिल लेके आओ। इट इज जस्ट अ प्रिकॉशन एंड जस्ट फॉर इमरजेंसी। एंड कोशिश करो कि आप आते ही कोई भी मेजर एक्सपेंस ना करो, और मेजर एक्सपेंसेस अवॉइड करो जब तक कि आपकी एक स्टेबल पार्ट टाइम जॉब नहीं लग जाती। टू समराइज द वीडियो, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कनाडा डेफिनेटली आओ। और अगर आप इंटेलिजेंट डिसीजंस लेंगे और आके हार्ड वर्क करेंगे, आप डेफिनेटली कनाडा में आज भी बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। एंड गाइस, कनाडा इज अ ब्यूटीफुल कंट्री एज यू कैन सी, एंड दोज हु आर कमिंग टू कनाडा दिस फॉल इन टेक, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, जो भी आपके फ्रेंड्स कनाडा आ रहे हैं उनके साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। टिल देन, बाय गाइस।